मतलब यहाँ पे आप 5 साल तक अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाओगे। आप एसआईपी को कैंसिल कर दो, आपने एक बार उसमें पैसा डाल दिया तो 5 साल तक आपका पैसा नहीं निकलेगा। चाहे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, एक कमेंट आया था यूट्यूब चैनल पे और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे एक स्क्रीनशॉट भेजा है एंजल वन का। अब यहाँ पे देख सकते हो उनका जो एंजल वन पे म्यूचुअल फंड पे जो उन्होंने पैसा डाला था वहाँ पे उनका पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। लगभग 10,000 रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो उन्होंने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट, और किस फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड अग्रेसिव फंड। अब उनको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने जो फंड में पैसे को इन्वेस्ट किया था वहाँ पे पैसा इसलिए विड्रॉल नहीं हो रहा था, इसलिए विड्रॉल का ऑप्शन लॉक था, बंद था, क्योंकि उस फंड का आप देख सकते हो लॉक इन पीरियड था 5 साल। काफ़ी लोग यही गलती करते कि घाई घाई में कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप उसका लॉक इन पीरियड देखिए। लॉक इन पीरियड कैसे देखना है, सिंपली आप अपने एंजल वन पे चले जाइए। जैसे आप एंजल वन पे जाते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिंपली आप उस फंड को यहाँ पे सर्च करिए। जैसे कि ये वाला जो फंड था SBI का, आप इसको थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मिलता है, लॉक इन पीरियड। मतलब यहाँ पे आप 5 साल तक अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाओगे। आप SIP को कैंसिल कर दो, आपने एक बार उसमें पैसा डाल दिया तो 5 साल तक आपका पैसा नहीं निकलेगा। चाहे आप अपने म्यूचुअल फंड को स्विच करो, चाहे आप अपने म्यूचुअल फंड को कैंसिल करो, उसका पैसा ना विड्रॉल होगा ना स्विच होगा, वो आपका पैसा लॉक इन चले जाएगा 5 साल के लिए। अब ये 5 साल के लिए कोई ऐसे फंड है जिसमें 3 साल का है। जैसे कि अगर मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में क्लिक करता हूँ तो अदर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो लॉक इन पीरियड है हमारा नील। नील मतलब कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डालोगे तो आज आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कल आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन जब भी आप टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, देखो टैक्स सेविंग वाले फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये जितने भी है टैक्स सेविंग फंड है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका हमेशा होता है लॉक इन पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल। ऐसे अगर मैं और आपको 2-3 दिखाऊं, ठीक है, टैक्स सेविंग, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेविंग है, अगर आप इसका भी देखो लॉक इन पीरियड है 3 साल। तो आपको अगर 3 साल तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल तक करना है, 2 साल तक करना है, तो आप इसमें कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स बचता है। इस पर आपका जो लॉन्ग टर्म टैक्स है, शॉर्ट टर्म टैक्स गेन है, वो यहाँ पे नहीं लगता है, कम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा लगभग 3 से 5 साल तक लॉक इन पीरियड रहेगा। तो आप उसको ज़रूर चेक करके इन्वेस्टमेंट करिए। बाद में आप कमेंट करोगे कि मेरा पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा, मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रख के कोई भी म्यूचुअल फंड को अगर सिलेक्ट कर रहे हो, उसका पूरा डिटेल जानना है तो मैंने पूरे वीडियोस बना के रखे अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चाहे आप एंजल वन पे SIP करिए, चाहे आप कोई भी डीमेट अकाउंट में SIP करें, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे AUM क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, लॉक इन पीरियड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। म्यूचुअल फंड वाली आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगी चैनल पे, उस पर जाइए, देखिए, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको 1-to-1 हेल्प करूँगा, आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो। बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।